नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं गेट नाउ चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग वर्चुअल डीजे के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ बेसिक आपको बताने जा रहा हूं जो खासकर नए रहेंगे वर्चुअल डीजे में, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, उसके इंटरफेस के बारे में तो सारी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके इसके इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइमिंग मिल जाता है जब से आपका जो वर्चुअल डीजे वो चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे सीपीयू यूसेज बता देता है कि आपका सिस्टम ऑडियो, पीक ऑडियो और जो स्किन है, स्किन आप इसको बोलते हैं, जो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं डेक को मिला के, पूरा आपका लाइब्रेरी वगैरह सब चीज़ को मिला के जो आपको दिख रहा है अभी, उसको स्किन बोला जाता है। वो कितना ले रहा है, आपका जो यूसेज है, रैम वगैरह कितना यूज़ कर रहा है, वो सब चीज़ यहाँ पे दिखा देता है। और जब आप इसको थोड़ा एक्सट्रीमली यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिपिंग दिखाएगी। ठीक है, कितना आपका सीपीयू यूसेज में जब रेड होगा तब आपका जो कंप्यूटर है वो लैग कर सकता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना। ठीक है, इसके इसलिए सीपीयू कम से कम रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्रीन सिग्नल दिखाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेआउट में देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लेआउट मिल जाते हैं। 4, 6 डेक और टैबलेट मोड मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैं 4 क्लिक करता हूँ तो ये जो आपके डेक है यहाँ पे 4 डेक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अगर टैबलेट मोड में करना चाहें तो टैबलेट मोड में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टैबलेट मोड काफ़ी सिंपल रहता है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं तो मतलब मिक्सिंग के लिए काफ़ी इजी पड़ जाता है, बट मैं अभी इसको नॉर्मल मोड में रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वेव फॉर्म। ठीक है, वेव फॉर्म किस हिसाब से आपको रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मली हॉरिजॉन्टल स्क्रैच वेव में रखता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक है, इससे आप स्क्रैच भी कर सकते हैं, आसानी पड़ती है, और जो वेव फॉर्म है उसको भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिल जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 2 3 4, उसी तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मास्टर है, जो यहाँ पे आपको क्लिपिंग दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में आप क्लिक करके काफ़ी सारे चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट कीज़ जानना तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगे मिक्सिंग करने के लिए, ताकि आप कीबोर्ड से फास्ट जो आपका मिक्सिंग है कर सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इसका स्किन है, आप डेक 1 और डेक 2, मतलब जिसको हम लोग डेक ए और डेक बी बोलते हैं। ठीक है, अब डेक ए को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। ऑलरेडी डेक ए सेलेक्टेड है तो मैं डेक बी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से क्लिक करके आप डेक बी को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप टैब दबा के भी जो आपका डेक है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये जो है वेव फॉर्म को इंक्रीज़ कर देता है, उसका जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ कर सकता है और कम कर सकता है, कुछ इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए ऐसा कर दिया और वापस अपना जो मेन फॉर्म था उसमें नहीं आ पा रहे, तो आप यहाँ पे जो बीच वाला है इसको क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट मोड में रहता है उस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको किसी एक डेक के बारे में बता देता हूँ, आपको दोनों डेक के बारे में समझ में आ जाएगा क्या क्या इसमें फंक्शन रहता है। ठीक है, कुछ बेसिक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेक मिल जाता है। यहाँ पे अगर डबल टैप करके या फिर जो माउस है उससे लेफ्ट क्लिक दबा के स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसे स्क्रैच कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग ये वाला स्क्रैच यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग पैड से यूज़ करते हैं स्क्रैच। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्क्रैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको की मिल जाता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं D-, C-, जो भी है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब जो आपका ट्यूनिंग रहेगा वो चेंज हो जाता है इससे। और यहाँ पे आपको पिच मिल जाता है, जहाँ से आप का जो स्पीड है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ऊपर करेंगे तो आपका स्पीड कम होगा, नीचे करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे मिल जाता है क्यू, स्टॉप, प्लस और प्ले बटन, और यहाँ पे सिंक। अब सिंक क्या के लिए यूज़ होता है वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बीपीएम मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीपीएम का मतलब क्या होता है, बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे 107 दिखा रहा है, ध्यान देना, और यहाँ पे 114 दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको सिंक करूँगा, जैसे मैं सिंक में क्लिक करूँगा तो देखिए ये वापस 114 हो गया, मतलब इसको कवर कर लिया है। इससे क्या होता है, आप बीट मैचिंग करते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाता है कि आपका जो दोनों म्यूज़िक है मिक्स हो जाता है आपस में, उसका जो टेम्पो है मैच हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो एडिटिंग वगैरह है वो अपना कर सकते हैं, मिक्सिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंक काफ़ी बार यूज़ करना पड़ता है हम लोग को जब भी हम लोग डीजे वगैरह बजाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, इसमें आपको यहाँ पे लूप मिल जाता है। जिनको नहीं पता लूप क्या होता है, इसमें क्या आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को बार बार रिपीट कर सकते हैं। कैसे वो मैं बताता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कोई सेक्शन प्ले कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं इन करता हूँ, अब मैं आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक ही सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये 4 में है, मैं इसको अब शॉर्ट करके करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप ये इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इफेक्ट। इफेक्ट में आप बहुत सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको इफेक्ट, पिच मिल जाएगा, फेजर मिल जाएगा, लूप आउट,
बैकस्पिन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसको जस्ट क्लिक कीजिए और ये आपका जो नॉर्मल स्क्रैच है उस तरीके से काम करेगा। ठीक है, और अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी, यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नीचे में आपको पैड मिल जाता है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी मिक्सिंग करते हैं तो हम लोग इसको काफ़ी बार यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हॉट क्यू। डिफ़ॉल्ट मोड में आपको हॉट क्यू मिलेगा। अब हॉट क्यू क्या होता है वो भी बता देता हूँ। देखिए जैसे कि अभी ये एक सेक्शन है, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये वाला पॉइंट अच्छा लगा बजाने के लिए, तो मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे अब मेरा एक हॉट क्यू सेट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे जाते हैं और यहाँ पे मैं दूसरा हॉट क्यू सेट कर देता हूँ। अब क्या होगा, मैं इसको वापस जाता हूँ। ठीक, अब मैंने इसको प्ले किया, जस्ट वन क्लिक किया, देखिए उसी पॉइंट में जाके प्ले हो गया। ठीक है, जितनी बार क्लिक करेंगे उसी में डायरेक्ट प्ले होगा, पॉज नहीं होगा, डायरेक्ट प्ले होगा। ठीक है, ये हॉट क्यू का काम आता है। ठीक है, मैं अब इसको वापस डिसलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्क्रैच। अब मैं आपको स्क्रैच कैसे करना वो भी बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जाते हैं और इसको थोड़ा सा आगे जाते हैं जहाँ पे आपको साउंड मिले। ठीक है, यहाँ पे साउंड मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और उसको दूसरी बार क्लिक करके होल्ड करूँगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रैचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचिंग इफेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा बता दिया आपको इसके बारे में। अब यहाँ पे आप मिक्सर की तरफ बढ़ते हैं। मिक्सर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो मिक्सर मिल जाएगा। और मिक्सर को कैसे यूज़ करना मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम फेडर मिल जाता है, नीचे में आपको क्रॉस फेडर मिल जाता है और यहाँ वीडियो मिल जाता है। वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप मर्जी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सोर्स मिल जाता है, कवर, कैमरा, स्लाइड शो, जो भी आप यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। और नीचे में आपको इफेक्ट कौन सा यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। और यहाँ पे आपको स्क्रैच मिल जाता है, ये वाला में आप इससे ऐसे कुछ इस तरीके से स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग नॉर्मली पैड को ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मास्टर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह रहता है वो आपका यहाँ से होता है। ठीक है, आप जैसे इसको रिकॉर्डिंग में क्लिक कर देंगे तो आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी चालू नहीं हुआ है, जैसे आप कुछ भी प्ले करेंगे, जैसे मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ठीक है, आप जो भी लोकेशन वगैरह है वो यहाँ से सेटिंग से जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का कुछ बेसिक। अब म्यूज़िक कैसे अपलोड करना वो तो पता ही होगा, डबल क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ जो आपको काम आएगा हमेशा। एक है ऑल्ट स्पेस। ठीक है, ऑल्ट स्पेस करके आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप काफ़ी सारे चीज़ इसमें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।